बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज हम आपको मज़ेदार से पाए बनाना सिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 अदद पाए लिए और उनको काट कर अच्छी तरह से धो लिया। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से पाए को धो रही हूँ। धोने के बाद हम इसको किसी अलग से बर्तन में निकाल लेंगे और इसको सेपरेट करके अच्छी तरह से साइड पे रख देंगे। अब हम पाए को बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर कुकर लिया और कुकर में उन पाए को डालकर पानी भर के उनको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जो कि मसाले हमें ज़रूरत होंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच लाल मिर्च इस्तेमाल की। इन सब मसालों को हम लोग आपस में मिक्स कर लेंगे। फिर मिर्चों के बाद मैंने इसमें धनिया शामिल किया। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच सूखा धनिया इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच गरम मसाला शामिल किया। फिर मैंने इसमें पेपरिका पाउडर शामिल किया। यह आप लोगों को किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगा। फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चम्मच नमक शामिल किया। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग शामिल की। फिर इसके बाद मैंने इसमें अजवाइन शामिल की, तकरीबन 1 चम्मच। इसके अलावा मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया और थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल की। इसके अलावा हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए होगा, लेकिन वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब जो पाए हमने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, हम उसमें प्याज शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज शामिल की। फिर इसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। ये मैंने अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसके बाद हम लोग इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। क्वांटिटी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें मसालों में सिर्फ नमक शामिल करेंगे। वो जो हमने मसालों का एक मिक्सचर तैयार किया था वो हम एंड में शामिल करेंगे। हम लोग ने अभी यहाँ पर सिर्फ इसमें 1 चम्मच नमक शामिल किया है। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और वो जो मसाले हम लोगों ने मिक्स करके तैयार किए थे, वो आधा मसाला हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। पूरा मसाला हम शामिल नहीं करेंगे, हम आधा मसाला शामिल करेंगे और आधे को बाद में पकाकर फिर शामिल करेंगे। अब जो आधा मसाला बचा, हम उसमें दही शामिल करेंगे और उसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने उसमें ये दही डाली और अच्छी तरह से इन मसालों को और दही को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल किया और पानी शामिल कर दिया। ये पानी सिंपल पानी ही है। मसालों का कलर की वजह से इसका पानी का कलर चेंज लग रहा है। ये सिंपल पानी ही है। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। अब हम किसी बर्तन में या किसी पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम कम ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पाए में यही ऑयल इस्तेमाल होगा। अब इस ऑयल में हम लोग वो वाला मिक्सचर डालेंगे जो मसालों का और दही का हम लोगों ने तैयार किया था, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और एक अच्छा सा मसाला तैयार नहीं हो जाता। यहाँ पर हमारा एक अच्छा सा मसाला तैयार हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब जो पाए हम लोगों ने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, हम लोग वो इसमें एक एक करके शामिल करेंगे। पहले हम लोग पाए शामिल करेंगे इसमें, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। दूसरे बर्तन से उठाकर हम इस बर्तन में डालेंगे। एक एक करके इसी तरह से हम शामिल करेंगे, और उसके बाद जो पाए की यखनी थी या शोरबा था वो हम इसमें शामिल करेंगे। हड्डियाँ शामिल करने के बाद अब हम लोग इसका पानी जो था वो हम उस सालन में शामिल करेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे,
और कुछ देर पकाने के बाद हमारे पाए तकरीबन तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ देर पकाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पाए अच्छे से तैयार हो चुके हैं और अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे। मैंने इसके ऊपर बारीक अदरक काट कर इसके ऊपर डाली है। अदरक डालने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, कुछ मज़ीद मसाले, जिसमें मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला शामिल किया है। और गरम मसाला शामिल करने के बाद मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाला और इसको गार्निश किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें भुना और कुटा हुआ धनिया शामिल किया, सूखा धनिया, और फिर मैंने भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया। और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से पाए तैयार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।